Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani and you are watching San Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। पहले स्टार्टिंग में इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि बाद में मैं भी भूल जाती हूँ इसलिए तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो यार कर दो यार सब्सक्राइब। ऐसे करना आप लोगों का इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आज की जो हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हिंदुइज्म थ्रू अ मुस्लिम्स आई आइज। ओके, अब देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स हिंदुइज्म क्या है। आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इंडियन हैं और वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं हिंदुइज्म को। तो मुझे जरूर बताइएगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन अबाउट हिंदुइज्म जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों को मिलने वाली, क्या वो रॉन्ग है या राइट है। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से वीडियो देखने और बाद में जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है। तो बिना टाइम को गो, लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। सलाम, नमस्ते, नमस्कार और सत श्री अकाल। तो भाई हिंदू मजहब बड़े सगीर में पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो माइनॉरिटी में अकलियत में पाया जाता है, मगर फिर भी यहाँ का सबसे ज्यादा फॉलोड रिलीजन है और सबसे पुराना भी है। मतलब इनकी जड़ें इस जमीन में बहुत अरसे से हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी शक किया जाता है कि वो शिवा की पूजा करते थे। मतलब हिंदू ऋग्वेदा के पहले गीत जो हैं वो 1500 से 2000 साल इस्लाम से पहले आए। महाभारत और रामायण की भी एपिक्स जो है वो 500 से 1000 साल इस्लाम से पहले आई, जिनमें हिंदू फलसफा जो कि हिंदू सोच का मरकज है वजूद में आया। इस्लाम और हिंदू मजहब के दरमियान फर्क तो हम सब जानते हैं। स्कूल में जो हमें पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों का स्ट्रिक्टली एक खुदा है और हम सिर्फ एक आखिरी पैगंबर में मानते हैं। हिंदुओं में बहुत से खुदा हैं, कुछ इनमें से एक सबसे बड़े खुदा को मानते हैं, कुछ अलहदा जुमरे का इनको खुदा मानते हैं। कोई कहता है कि यार सबसे बड़ा कोई खुदा नहीं है, कोई एक खुदा भी नहीं है। इस्लाम में बुतों की पूजा हराम है और हिंदुओं में तो ये प्रार्थना करने का जरिया है। मुसलमान सुअर नहीं खाते, हिंदू बीफ से गुरेज करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि आपकी रूह कई दफा जन्म लेती है, संसारा, और इस रीइंकार्नेशन की साइकिल से निजात पाना मोक्षा कहलाता है, जो आप अच्छे काम करने के जरिए हासिल कर सकते हैं। मुसलमान दूसरी तरफ जन्नत जाना चाहते हैं और खुदा की इबादत के जरिए और अच्छे कामों के जरिए उनका दाखला भी जन्नत में कंफर्म हो जाता है। तो भाई फर्क तो है, मगर साथ में क्योंकि दोनों मज़ाहिब साउथ एशिया में इकट्ठे चलते रहे हैं कई सौ सालों के लिए, तो बहुत सी रस्में और अलामात अब कॉमन में भी हैं। जैसे हम फास्ट करते हैं, रोजे रखते हैं, वहां हिंदू भी फास्ट करते हैं और दोनों के लिए मकसद भी सेम है, खुद पर काबू रखना। सब कॉन्टिनेंट। जहां हम हज करते हैं वहां हिंदू यात्रा करते हैं, जहां हम ज़कात देते हैं वहां हिंदू दाना देते हैं। मुसलमान अगर खुदा की याद में 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो हिंदू मंत्रे के जरिए अपने ईश्वर और भगवान को याद रखता है। जहां हिंदू का अहिंसा का कॉन्सेप्ट आता है वहां मुस्लिम का सलामती का कॉन्सेप्ट आता है। जहां इस्लाम से इखलाकियात मैंने 5 अकीदों के जरिए सीखी, तो वहां हिंदुइज्म में धर्मा से मॉरल इंस्ट्रक्शन मिली उनको, राइचस ड्यूटी का कॉन्सेप्ट मिला उनको। मुसलमानों का डे ऑफ जजमेंट है, यौमुल हिसाब का दिन है। हिंदुओं का कारमा का कानून है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। और मुझे तो भाई कारमा में मानने वाले बहुत से मुसलमान भी मिले हैं, तो भाई कॉमन भी काफी कुछ है हमारे दरमियान। जैसे करनी वैसे मैं भरनी। और ईसान पहली दफा हिंदू मंदिर देख रहे हैं और सलाखों के पीछे से काली एक खौफनाक खूरी करा रही है और शीशे के पीछे गणेश बैठा नाप रहा है हमें। और भाई ये हिंदू लोगों का गणेश है ना? इस मुजस्समे में इंसान के बदन पे हाथी का सर क्यों लगा है ये मैं नहीं जानता, और ईसान भी इन कहानियों से थोड़ा महरूम है। मगर हमारे साथ हमारा बुद्धिस्ट टूर गाइड हीरा मौजूद है, वो हमें शायद हिंदुइज्म के बारे में भी बताएगा। So as I said, we have a very big relationship with India. श्रीलंका के बुद्धिस्ट का तामिल के हिंदुओं से बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है। मतलब कि तारीख में इनके सिनलीज बुद्धिस्ट बादशाहों ने भी तामिल हिंदू क्वीन से शादी तक की है, मगर किंगडम्स यहाँ की हमेशा से बुद्धिस्ट ही रही हैं। वो आवाज आ रहा है ना सर? हाँ अभी हम टेम्पल के अंदर में है ना, ठीक है। तो वो आवाज वो भगवान की पूजा कर रहा है। ये लोग, हाँ ये लोग, ये बुद्धिस्ट है, अच्छा फिर भी हिंदुस्म का भगवान की बिलीव कर रहा है। भगवान देखेगा, देख लेते हैं, चलो पूजा नहीं करेंगे। जैसे ही मैं वो जहाँ पे प्रार्थना हो रही थी, थालियां दे रहे थे, मुझे एकदम से ना कुछ अजीब सी अंदर से फीलिंग आना शुरू हुई। फिर कुछ दुआ मुझे आती थी, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और अस्तगफिरुल्लाह। ये काफी देर में पढ़ता रहा और मैं फूकता रहा, उल्टे हाथ सीधे हाथ अपने ऊपर भी। इट्स ऑल गुड 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 मैन।
श्रीलंका में मैंने देखा है हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सब साथ रहते हैं और उनकी इबादतगाहें भी साथ साथ हैं। कहीं देखता हूँ तो मुझे बुद्धा के स्तूप नजर आते हैं, कहीं देखता हूँ तो ओह, मुझे चर्च नजर आते हैं, कहीं पे मुझे मंदिर नजर आते हैं, कहीं पे मस्जिद है। यार कमाल है। सब मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं, खातून का अच्छी इलाज किया बात। जा रहा है जिनका मसला हमें मालूम नहीं है, लेकिन बुरी स्पिरिट यानी कि बैड रूह, बुरी स्पिरिट निकाली जा रही है। हिंदुओं में जो मन को शांति पहुंचाने के लिए किया जा रहा है वो काफी सिमिलर है मुसलमानों में रूह को जिन्नात से आजाद करने के। क्या इन रिवायात की भी कोई कॉमन जड़ है? हिंदुइज्म की जड़ तो हमें वेदाओं में मिलती है और वेदाओं से तो मुख्तलिफ किस्म के इंसानियत ने उलूम हासिल किए। आयुर्वेदा के जरिए तिब्बी इलाज हो रहे हैं भाई, जिसने हिंदू मजहब के साथ वेदाओं में ही जन्म लिया, मगर इसका मकसद थोड़ा फर्क था कि इंसान की सेहत और वेलबींग, जो कि इसने हर मजहब के इंसान को बचाई है। आयुर्वेदा से निकले टोटके वेस्टर्न मेडिसिन ने भी उठा लिए हैं। अब तो तिब्बी इल्म है ये, जो कि हिंदुओं के बाद बुद्धिस्ट ने भी आगे उनसे भी ज्यादा फैलाया। इल्म जहां से भी इंसान हासिल कर सकता है कर लेता है, क्योंकि इल्म ना बुद्धिस्ट होता है, ना मुस्लिम होता है और ना हिंदू होता है। अब क्योंकि इस मुल्क को हिंदू रावण की लंका मानते हैं तो मैंने रामायण पढ़ना शुरू रामायण किया। द स्टोरी इसमें इन कुछ उर्दू? ऐसे जाती है। अच्छा, उर्दू में भी आती है। राजा दशरथा की 3 रानियां औलाद नहीं बना पा रही होती कि एक खास दुआ की वजह से आखिर अयोध्या के इस राजे के घर 4 लड़कों की विलादत होती है और इनके जन्म पर एक पेशगोई कहता है कि इनमें से रामा असल में एक देवता है जो कि राक्षस 10 सरों वाले रावण को खत्म करने आया है। ये पेशनगोई ओ आहिस्ता आहिस्ता सच रावण, साबित होने लगती है जब राम आई सीता नो के स्वयंवरा में द शिवा के स्टोरी। नाकाबले तोड़ कमान को, पहले तो जिसको कोई उठा भी नहीं सकता था, तोड़ देते हैं और सीता का हाथ मांगने में कामयाब हो जाते हैं। राम राजा बनने के ट्रैक पर ही थे कि कायकी रानी, जिनके दिल में मंथरा उनकी दासी ने राम के खिलाफ जहर भर दिया था, दशरथ राजा को उनके 2 वादों का इस्तेमाल करने का कहती है और दशरथ से कहती है कि राम को 14 साल के लिए जंगल में एक्साइल कर दिया जाए और उसके बेटे भारता को उसकी जगह बादशाह बनाया जाए। और जबकि राजे का दिल तो टूटता है इस काम पर वो अपना वादा पूरा करता है और राम भी अपने वालिद का हुक्म का एहतराम करते हैं, अपना फर्ज पूरा करते हैं। उसकी बीवी सीता और उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी जंगल में चले जाते हैं कि वो रामा की सेवा कर सकें। यहाँ तक तो मैं रामायण से जो धर्मा का मतलब समझ पा रहा हूँ वो ऐसे है जैसे मुसलमानों के फर्ज होते हैं, हमारी राइचियस ड्यूटी, जो कि राम ने पूरी की अपने बाप का हुक्म मान के। जंगल में राम का रावणा की बहन सुपर्णका से इनकाउंटर होता है, जिसकी जाहिरी सूरत भयानक और गलीज बयान की गई है। सुपर्णका लक्ष्मण और राम से शादी का प्रपोजल करती है और जब दोनों उसका इनकार कर देते हैं तो वो सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। सब पढ़ना। इस पर लक्ष्मण उसका नाक और कान काट देता है। बेइज्जत होकर जब सुपर्णखा अपने भाई रावण के पास वापस आती है और उसे हाथ वो साथ रावण बयान की करती बहन है थी और सुपर्णा। साथ में सीता की खूबसूरती को ऐसे बयान करती है कि रावण का दिल भी सीता पर आ जाता है। ओ, रावण के दिल में उसकी बहन की बेइज्जती का बदला लेने की कैफियत और साथ में सीता की दिल लगी दोनों मिलने पर एक प्लान पैदा होता है जिसमें वो सीता को किडनैप करेगा, अगवा करेगा। रावणा एक सोने का जादुई हिरन भेजता है कि राम और लक्ष्मण को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। सीता इस हिरन को देख के मुतासिर होती है और रावण मौके का फायदा उठा के सीता को अगवा कर लेता है। अगवाई के रास्ते में सीता अपने जेवरात जमीन पर गिराई जाती है कि उसके ट्रेल से राम उसे ढूंढ पाए।
ये हमारे पीछे रावण वाटरफॉल्स है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके पीछे जो गार है वहां पे सीता को रावण ने अगवा करके कुछ देर के लिए रखा था। मजेदार है। अच्छा, श्रीलंका में इस तरह की श्रीलंका बहुत के सी अंदर छोटी है छोटी वो। चीजें हैं जो रामायण की कहानी से मुंसलिक हैं। अच्छा, मुझे तो फर्स्ट टाइम पता चला श्रीलंका के अंदर है ये सब। यहाँ हनुमान की एंट्री होती है, जो कि राम का वफादार होता है। एक बड़ी छलांग मारता है, दुनिया की सबसे बड़ी छलांग, जिससे वो बहर पार करके लंका पहुंच जाता है। वहां वो सीता को राम का पैगाम देता है कि राम उनको रेस्क्यू करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करता है। मगर निकलते हुए हनुमान की धुन को रावणा के राक्षस आग लगा देते हैं। इस आग का हनुमान फायदा उठाते हैं और इसी आग से लंका के कुछ हिस्सों को आग लगा देते हैं। तो वो राम की जल मदद जाती से लंका। हनुमान की बंदर फौज समुंदर पार एक पुल बनाती है, जिसको पार करने पे एक बहुत ड्रामेटिक जंग होती है। अगर आप पढ़े तो आपको बड़ा मजा आएगा, मगर स्पॉइलर मैं आपको यहाँ पे वैसे भी दे देता हूं। जबकि रावण एक काबिल जंगी होता है, क्योंकि रामा को उसके भाई ने उसकी कमजोरी बता दी होती है, उसका नाफ। तो राम एक खास तीर लेके 10 सरों वाले रावण को मार देता है। और मारने के बावजूद राम रावण के इल्म और उसकी कॉम्बैट स्किल्स को रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है, और सीता को रेस्क्यू कर लेता है। वफादारी मैं सीख रहा हूं हनुमान से, मोहब्बत का मयार मैं समझ रहा हूं सीता और राम की एक दूसरे से मोहब्बत से। लक्ष्मण से मैं बेलालच खिदमत और रिश्तों के अहम सबक सीख रहा हूं यार। हिम्मत और इंसाफ के बारे में मैं सीख रहा हूं। थोड़ा माफ कीजिएगा, सीख रहा हूं। सीता को बचाने के बाद उस पर लोग शक करने लगते हैं कि रावण के साथ अगुवाई में उसकी पाकीज़गी, उसकी प्योरिटी क्या अभी तक बरकरार है। तो अपनी इफ़्फ़त को साबित करने के लिए वो अग्नि परीक्षा आग में चली जाती है और बिना अच्छा, किसी ये के उस टाइम पे करते बाहर थे। आ जाती है कि उसका पवित्र अभी तक बरकरार है। मर्द को जब शक हो जाए ना औरत पे, तो रिश्ते वाकई मसलों में पड़ जाते हैं। और अगर समाज को शक हो जाए औरत पर, तो और भी बड़े मसले पड़ जाते हैं। मर्द कभी असल में यकीन से नहीं कह सकता ना कि पैदा होने वाले बच्चे क्या वाकई उसके हैं। औरत के तो पेट में से निकलते हैं, इसीलिए शायद ज्यादा पोजेसिव होते हैं मर्द। औरत की इज्जत का मामला बन जाता है। पेट्रियार्कल वैल्यूज की अक्कासी कर रही है ये किताब। अच्छा, ये श्रीलंका के मैं अंदर ये स्पेशल सारी थैंक्स चीजें करना चाहूंगा सीख रहा है। श्रीलंकन कमीशन का कि उन्होंने हमें ये 5 स्टार एक्सपीरियंस दिया और हमें ये मौका दिया कि हम उनका भी कल्चर एक्सपीरियंस कर सके हैं। साथ में डिलक्स हॉलिडेज का हाँ, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी सारी ट्रैवल लॉजिस्टिक्स हैंडल की। राम 14 साल बाद सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आ जाते हैं, तो दिवाली मनाई जाती है और अयोध्या राम को मंदिर। राजा अयोध्या बना दिया मंदिर इसी जाता के है। नाम पे है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरता कि लोग सीता की पवित्र पर शक करने लगते हैं कि राम फिर उसको से। राजा होने की जिम्मेदारी में प्रेग्नेंट सीता को एक्साइल कर देता है। उसको इस बात पर बड़ा दुख होता है। सीता के 2 बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस, क्यों? और वो अपने बाप को वो कुछ साल आग बाद पेड़ ढूंढ से ही भी तो लेती है। चली। मगर सीता पर शक फिर भी रहता है और वो जमीन मिट्टी से जिसने उसको पैदा किया उसे दुआ करती है कि वो उसे वापस ले ले, और जमीन खुलती है और सीता को हड़प जाती है। इसके बाद राम कई साल अयोध्या पर राज करता है, मगर सीता की रवानगी के बाद उसके दिल में एक गम होता है और बिलाखिर दरियाए सराओं में अपने आप को डुबाने का फैसला करता है। खैर, कहानी तो खूबसूरत है और ये तो सिर्फ खुलासा था। कभी वक्त मिले तो आप भी पढ़ना। इट्स नो लेस देन एन एपिक लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल यार। कभी इंडिया में महाभारत पढ़ने का या देखने का मौका मिला तो पता नहीं, मगर इधर श्रीलंका में मुझे बुद्धिज्म का देखने का मौका मिल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी यार। मतलब लाइक उसने सीता ने अपने आप को आग के अंदर से चला दिया, मतलब अपने इस चीज को साबित करने के लिए कि वो पाकीज़ा, लेकिन देन फिर भी उसको जो है वो बाहर कर दिया गया। ये चीज नहीं मुझे समझ आई। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी वीडियो थी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलेगा इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।